देखिए मार्केट ना एक स्ट्रक्चर पे समझिए। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट कैसे काम करता है। क्लियरली समझिएगा। ठीक है, मान लेते हैं मार्केट इस तरीके से ऊपर गया। ठीक है, समझिए। अब ये गया तो कहीं ना कहीं से नीचे आएगा। अब मेरा कहना है कि अगर एक रेड कैंडल बन गया, ठीक है, एक रेड कैंडल बन गया, ठीक है, उसका लो ब्रेक करके मार्केट ने दोबारा एक रेड कैंडल बना दिया। क्लियर है? तो ये रिट्रेसमेंट करेक्शन के लिए जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट टूटते हुए नीचे आ जाएगा। एकदम क्लियर सेंस में इसको समझिए। ठीक है, अब मैंने कहा सपोज दैट मार्केट ऐसे ऐसे आया था, यहां से उठना स्टार्ट हुआ था, तो इसको एज अ हायर लो ट्रीट कर सकते हैं, हाँ या ना? अब अगर कैंडल आया एक रेड और उसका लो टूट गया, यहां से लो नहीं टूटा नहीं टूटा नहीं टूटा, ऊपर चलते गया था, एक लो टूट गया, इसका मतलब दैट मार्केट कैन गो फॉर द करेक्शन दैट कैन मेक हायर हाई, हाँ या ना? अब आप जो एग्रेसिव ट्रेडर का मतलब होता है उनको हर एक मार्केट के मूवमेंट पे पैसा चाहिए, तो वो क्या करते हैं, यहां से पोजीशन को शॉर्ट कर सकते हैं, नीचे के लिए ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कहीं नहीं जाए, तीनों सिनेरियोज में पैसा बनता है। क्लियर है यहां तक? अब मार्केट यहां से नीचे जाएगा तो एक होप बन सकता है अपना कि सर यहां से ना मार्केट ऐसे 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 से टूटे तो मैं एक पोजीशन क्रिएट कर सकता हूं। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जरूरी नहीं है कि मार्केट 50% के फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे ही जाए। मार्केट दो कैंडल आया फिर से तो तोड़ के ऊपर जा सकता है, क्योंकि मार्केट में क्या रेजिस्टेंस, मैंने बताया था रेजिस्टेंस जो है वो वीक होता है एंड नीचे का जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग है, बिकॉज मार्केट इज इन व्हाट, सपोर्ट है नीचे हायर लो जो कि स्ट्रांग है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब मार्केट कहीं भी आके मार्केट नीचे आके अब 50% पे आया। अब यहां पर क्या हुआ अचानक से कि एक ग्रीन कैंडल आया। ठीक है, अब क्या ये ग्रीन कैंडल समझाता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, हाँ या ना? अभी तक नहीं। जब तक सेकंड कैंडल आके इस कैंडल के ऊपर एक क्लोजिंग ना दे। मेरी बात समझ में आ गई? यहां पर अगर क्लोजिंग आती है ना, तब मार्केट में अपन मान सकते हैं कि एक डोमिनेशन हो सकता है, किसका? बायर का। तो जो ये स्ट्रक्चर यहां ब्रेक कर रहा है, मतलब कैंडल का हाई ब्रेक किया, यहां कैंडल का लो ब्रेक किया, तो ये बहुत कुछ कहता है कि पैसे का मूवमेंट किधर हो रहा है, हाँ या ना? अब एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ध्यान समझिएगा, जरा सा माइंड स्लिप करेगा तो नहीं समझ में आएगा। जो मार्केट ऊपर ले गया ना, वो ले गया कौन? उसको बोलते हैं कौन? खरीदार, बायर। खरीदता है, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज खरीदेगा तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। अब अगर धीरे 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 इंक्रीज होती है किसी चीज की वैल्यू, तो उसको बढ़ाने का काम कौन किया? बायर। ठीक है, तो इसको हम लोग अपने मार्केट टर्म्स में कहते हैं लॉन्ग करना। आपने देखोगे दे हैव क्रिएटेड अ पोजीशन ऑफ लॉन्ग, इसका मतलब होता है कि मार्केट में लॉन्ग किया मतलब बाय किया। ठीक है, ये मार्केट टर्मिनोलॉजी है कि मार्केट में क्या यूज होता है, बाइंग नहीं बोलते हैं, बोलते हैं लॉन्ग। ठीक है, यहां से लॉन्ग आया कहां तक? यहां तक। अब यहां पे गिराने वाले जरूरी नहीं है कि आएंगे, गिराने वाले का मतलब कौन होते हैं? सेलर। अब अगर यहां से मान लेते हैं कोई स्टॉक है 1200 रुपए पे और ये चला गया 1230 रुपए पे, तो उनको तो 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना। अब वो चाहेंगे कि हम प्रॉफिट लेके निकल जाएं। मेरी बात को ध्यान सुनिए, अब चाहेंगे कि 1200 से 1230 रुपए पे गया तो 30 रुपए का जो प्रॉफिट है वो लेके निकले। बट क्योंकि मार्केट से 30 रुपए का प्रॉफिट लेके निकलने का एक उनको मौका मिला, तो यही जो बायर है ना, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए अपने पोजीशन को काटेंगे। अब काटने के क्रम में क्या अपना माल बेचेंगे, हाँ या ना? जब खरीदने से मार्केट ऊपर जाता है तो बेचने से मार्केट किधर जाएगा? नीचे। उस प्रोसेस को हम लोग जो लॉन्ग किया उसी को कहते हैं क्या? लॉन्ग अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग का मतलब समझते हो? अनवाइंडिंग इंग्लिश टर्म में होता है, जैसे कोई बॉक्स आया आपके पास फ्लिपकार्ट से, उसको खोलते हैं तो उसको कहते हैं अनवाइंड करना। ठीक है, उसी तरीके से अपने पोजीशन इन्होंने जो प्रॉफिट किया उसको उन्होंने खोल दिया कि ठीक है भाई, अब यहां से मैंने अपना माल बेचा। समझना, बेचने वाले नहीं आए हैं,
कौन पोजीशंस को रफ किया है? खरीदने वाले। क्लियर है? अब यहां पे लोग समझते हैं कि यहां से टूटा तो मार्केट टूटते होनी चाहिए, जरूरी नहीं है। मार्केट को बचाने के लिए 50 से 66% का सपोर्ट है। ऐसे बहुत लोग ना, आप देखोगे बहुत लोग यूज करते हैं 618% ऐसे करके, 61.8 बोलते हैं, 61% बोल देते हैं, ठीक है, 61%। ये जेन्युइन बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। जैसे आप बोले कि गोल्ड में सर मैं देखता हूं, गोल्ड सिल्वर, तो उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट यूज होता है 61%। वहां पर 2%, 3%, 4% भी बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और वॉलेटिलिटी हद से ज्यादा होता है, ठीक है। तो इतना प्रिसाइज काम होता है। 65% का मतलब 66 नहीं हो सकता है, 66 का मतलब 68 नहीं हो सकता है, फिक्स्ड। कि अगर 66 पे मान लेते हैं, यहां पर क्या हुआ, मार्केट ऐसे ऐसे बनाया और अचानक से मार्केट यहां पे ऐसे एक रेड कैंडल बना दिया। व्हाट डज दिस इंडिकेट? यहां से आप बाइंग करोगे या सेलिंग करोगे? नहीं, नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। अब मान लेते हैं सर यहां पे आपको पता था, इनको पता था, उनको पता, सबको, रिटेलर को पता है कि यहां से बाइंग आनी है, तो ऑपरेटर तो सस्ता माल करेगा ना, वो तो खरीदेगा, हाँ या ना? अभी जेपी मॉर्गन का मैं न्यूज बताता हूं, कल का न्यूज है, उनपे कितने का फाइन लगा है? $1 बिलियन का लगा है फाइन। क्यों? क्योंकि वो प्राइजेस को मैनिपुलेट कर रहे थे। मैनिपुलेट का मतलब समझते हैं ना? मैनिपुलेट का मतलब धोखा देना, ठीक है। आपसे मैंने कुछ बात की, एक बार इससे बात करो ना, इसको बोलना कि अभी सर क्लास ले रहे हैं, बाकी जो डिटेल्स होगा वो एक बार बात कर लेना। एयरटेल वाला है, यहां पे समझ में आया? ठीक है। जैसे यहां से सपोर्ट लेके गया, अब ये क्या करेंगे ना कि इन्हीं को सपोर्ट देना है, बेसिकली ऊपर ले जाना है। यहां पर दिखाया कि देखो ऊपर चला गया मार्केट, बट एक रेड कैंडल बड़ी सी देखे और उसके बाद बिना लो तोड़े हुए ये क्या करेंगे, धीरे धीरे ऐसे ग्रीन ग्रीन और फिर ग्रीन। आई बात समझ में? जिन्होंने बाय किया पहले सबको निकाल दिया, अब दोबारा आपकी लेने की हिम्मत नहीं होगी, हाँ या ना? दोबारा जब ग्रीन ग्रीन बना तो अब लगे फिर से नीचे चला जाएगा, तो ये दोबारा जब ब्रेकआउट करेंगे ना तो मार्केट ये एक तरफा लेते जाएंगे। देखो फिबोनाची पे पता है कि सपोर्ट लेगा, उसको यूज करना बहुत बड़ी बात है। यहां पे चीज समझ में आ रही है कैसे काम कर रहा है, हाँ या ना? बट अगर डबल कैंडल आ जाता है तो एक कंफर्मेशन सियोरिटी दे देता है कि मार्केट यहां से अब सपोर्ट लेके, अब हो सकता है कि धीरे धीरे ऊपर ऊपर निकल जाए, बट एक रेड कैंडल आने से मार्केट का बिहेवियर चेंज नहीं होगा जब तक उसका लो या हाई ना टूटे। तो मतलब इस कैंडल को ट्रैप क्रिएट किया गया, मतलब इस कैंडल को बनाने में किसी ने तो पैसा लगाया होगा, हाँ या ना? अब ऐसे समझो कि जिसने भी इस कैंडल में पैसे लगाए हैं वो इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इंपॉर्टेंट प्लेयर का मतलब है ऑपरेटर है। अब वो ऑपरेटर कहां पैसे लगाता है, अगर ये पता लग गया तो आधा से ज्यादा प्रॉब्लम आपका सॉल्व, कि कहां स्टॉप लॉस रखना है, कहां टारगेट रखना है, आपको वो आइडिया हो जाता है, ठीक है। मैंने समझाया, बायर ने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया, उसके बाद उसी पोजीशन को कट करने के लिए क्या करेगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। अब मार्केट यहां से क्या धीरे 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 फिर से ऊपर लेके गया, इसके हाई को ब्रेक करके। क्या साइडवेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर जरूरी थोड़ी है कि, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि बायर का क्यों नुकसान है, बायर तो अच्छी बात है ना, बायर का क्यों नुकसान है मुझे बताइए, बायर का क्यों नुकसान है? जैसे कि साइडवेज मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ ऐसे 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 कर रहा है और फिर ऊपर गया, क्यों नुकसान? तो प्रीमियम डीके सर आप देते हो, वो थोड़ी देते हैं, वो तो प्रीमियम डीके लेते हैं, वो क्यों नुकसान करेंगे? आप समझिए, प्रीमियम बायर हम होते हैं, प्रीमियम सेलर वो हैं ऑपरेटर्स, और प्रीमियम बाइंग भी करते हैं ना, तो उसका उनका करने का मोटिव, उनका करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है, जो हम लोग सीखेंगे ऑप्शन चेन में कि किस दिन ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, और ऑब्वियसली करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, बट मार्केट को चलाना होता है ऑप्शन बाइंग से नहीं, ऑप्शन सेलिंग से। आ रही है ना बात समझ में? और अगर प्रीमियम बाय भी करते हैं ना सर, आपको लगता है ना कि साइडवेज में भी, साइडवेज से ले करके ऊपर लेके जाएंगे वो कमाएंगे, ऐसे नहीं करते हैं। उसमें ना वेगा आता है, वेगा का मतलब होता है प्रीमियम्स को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो उसका एक तरीका होता है, वो सब डिस्कशन बाद में। अगर मार्केट धीरे से करके ले गए, फास्टली करके ले गए, तो उनका हर एक चीज के पीछे कैलकुलेशंस होता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना?
ठीक है, अभी ट्रेंड, फोकस ऑन ट्रेंड, कैसे उसको यूज करना है हमें, ये हम समझेंगे बाद में ग्रीक्स में। इसके लिए प्रॉपर कैलकुलेशन का क्लास ही दिया गया है जिसको बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक्स, थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, आईवी, रो, कैसे देखा जाता है, सारी चीजें, है ना। यहां तक समझ में आया कोई कंफ्यूजन? यहां तक समझ में आया कोई कंफ्यूजन? ओके, अब मार्केट मान लेते हैं धीरे धीरे रेजिस्टेंस तोड़ के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब क्या, अब मार्केट ने फिर से नया हाई लगाया, अब यहां से साइडवेज लेके फिर से, अब मान लेते हैं इनको नीचे लाना होगा, ठीक है, इनको क्या करना है, नीचे लाना है। तो ये जो सपोर्ट है हायर लो, इसको नहीं तोड़ेंगे, इसको नहीं ब्रेक करेंगे ना। अब मार्केट क्या किया, इसको ब्रेक करने के लिए धीरे धीरे नीचे आया, धीरे धीरे नीचे आया, नीचे आया, नीचे, ऐसे, ठीक है। अब यहां पे जो कैंडल आया वो रेड कैंडल, तोड़ेगा तो ऑब्वियसली रेड कैंडल आया, हायर लो को तोड़ा, इसका मतलब यहां पर पैसा लगा है किसमें, ठीक है, शॉर्ट में। अब समझिए जो पोजीशन यहां पे बनाए होंगे, ठीक है, वो यहां पे निकलेंगे, निकलने का कोशिश करेंगे, क्यों, क्योंकि हायर लो सपोर्ट की तरह काम करता है, हाँ या ना। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हायर लो तो सपोर्ट की तरह काम करेगा ना, उसको तो तोड़ना इम्पॉसिबल था, बट यहां पे ट्रैप भी क्रिएट करते हैं। अब देखो 90% टाइम, ठीक है, 90% टाइम जो मार्केट है वो अपना बिहेवियर दिखाता है कि 90% टाइम क्या होता है, मार्केट ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड का मतलब होता है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। और 10% टाइम क्या करता है मार्केट, नॉइज बोल सकते हैं या फिर ट्रैप। अब इस ट्रैप को पहचानना आपको मोटिव होना चाहिए, समझना, इस ट्रैप को पहचानना आपका मोटिव होना चाहिए। यहां पर क्या करता है बायर्स, बायर को और ऊपर ले जाना है मार्केट, दो कंडीशन हो सकता है, टूटा तो नीचे आएगा, और अगर नहीं टूटा तो नीचे आएगा, और तोड़ के मार्केट ऊपर भी ले जा सकते हैं, यही दो कंडीशन हो सकती है ना। अब इस दोनों कंडीशन में कैसे मार्केट बिहेव करता है मैं समझाता हूं। जैसे मार्केट टूटा, अब उनको चाहिए था जो वीक हार्टेड है, वीक हार्टेड का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई साहब यहां पर आपका एसएल होना चाहिए, यहां से नीचे गया मतलब नीचे। अब वीक बायर्स होते हैं क्या, इस पॉइंट पे पता रहेगा कि नीचे आया तो मैं निकलूं, हाँ या ना। बट गलती क्या करते हैं रिटेलर्स कि अगर नीचे आ गया तो तुरंत शॉर्ट का ट्रेड ले लो, मतलब बेचने का ट्रेड ले लो कि अब तो और नीचे जाएगा, यही ना। अब मार्केट में एक तरफा मार्केट क्या कर देता है, ऊपर खींच लेता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि उनको चाहिए और सस्ता, ठीक है। अब उनके पास 1000 करोड़ है, 500 करोड़ है किसी स्टॉक में, अगर 500 करोड़ है तो यहां पर इसको ब्रेक करने के लिए उन्होंने 50 करोड़ लगा दिया, 50 करोड़ का रेड कैंडल आ गया, ठीक है। अब जो बचा हुआ उनके पास 480 450 करोड़ है ना, उन्होंने क्या किया, नीचे से खरीद लिया, समझ में आ गया। तो यहां पे तो उनको महंगा मिलता, और अगर जरा सा नीचे मिला तो उनको सस्ता बाइंग मिला, ये भी तो कर सकते हैं ना। तो यही 10% कैटेगरी में आता है कि ट्रैप भी क्रिएट कर सकता है, और ये ट्रैप कहां होता है, इसके पास में। मतलब कि आपको एक्टिव हो जाना है कि यहां पर ट्रेड या तो आपको ऊपर का मिल सकता है या तो ट्रेड नीचे का मिल सकता है, बट ट्रेड मिलेगा। अगर इसको ब्रेक किया है तो मार्केट इज सेइंग कि साइडवेज होने का संभावना बहुत कम है। मार्केट कैन शो द टेंडेंसी टू मूव आइदर अपसाइड और डाउन साइड। यहां तक क्लियर है। अब इस कैंडल में पूरा पैसा लगा है, इस कैंडल में, इस कैंडल में, ठीक है, हाँ या ना। इसको हम लोग कैंडल में ना ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं कि सपोज दैट इस कैंडल में ऑर्डर लगा है तोड़ने के लिए या जोड़ने के लिए, जो भी कंडीशन हो, तो इस कैंडल का पूरा लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट किधर निकले, या तो ऊपर निकले या तो नीचे निकले। तो सब सब्र के साथ वेट करना है। अब 90% चांस है कि ट्रेंड में जाने वाला है, ट्रेंड कहने का मतलब यहां से नीचे का ट्रेंड, हाँ या ना। बट नीचे ना जाके ऊपर भी जा सकता है, समझ में आ रहा है ना। अब मैं कहता हूं एक चीज तो पहले दिमाग में एकदम क्लियर रखना कि अगर हायर लो जो स्ट्रॉन्ग था वो ब्रेक हुआ, टूट गया इस कैंडल को, तो इसको बना दिया है क्या, वीक, हाँ या ना। अब ऊपर जो हायर लो, हायर हाई था, उसको वो एक क्या था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस इसमें वीक था, अब वीक से क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग, हाँ या ना। अब इसके पास में जो भी पहले का हायर लो, इतना दूर तक जाना नहीं है अपने को,
इतने दूर तक जाने का सेंस नहीं है। वो तो ये तो हायर लो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, हो चुका है, ऐसे है हायर हाई, ऑब्वियसली हायर हाई है, वो स्ट्रांग रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। बट जहां मार्केट ने ब्रेक किया है उसके पास में ही कहीं ना कहीं हायर लो होगा, वो भी स्ट्रांग है, हाँ या ना। अब मार्केट क्या करता है, नीचे जाता है और नीचे इंस्टेंट ट्रेड नहीं देता है, इंस्टेंटली ट्रेड नहीं देगा। अब क्या करेगा, धीरे धीरे पुश करेगा ऊपर। बट इतना पता है, इसको बिना ब्रेक किए ऊपर का जो हायर लो है उसको बिना ब्रेक किए, हाँ सॉरी हायर लो कह रहा हूं मैं, लोअर हाई है, उसको बिना ब्रेक किए मार्केट एक क्या ट्रेंड में चला जाएगा नीचे की साइड। आई बात समझ में? अब जो पहले से क्लास कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, अब धीरे 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 चीजें वो चीज समझ में आ रही है कि सपोर्ट कब मजबूत होता है, कब वीक होता है, रेजिस्टेंस कब मजबूत होता है, रेजिस्टेंस कब वीक होता है। 50% प्रॉब्लम सॉल्व है अगर आप एक ट्रेंड सोच रहे हो तो, कि भाई साहब आज ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आज कितने लोग निफ्टी को देखा, पूरे टाइम पता था सुबह के 9:40-50 पे जब मार्केट ने हायर लो को तोड़ा तो यहां पता था कि मार्केट को नीचे जाना है। कल भी सबको पता था कि मार्केट ऊपर किस लिए जा रहा है। 1-2 बजे का कैंडल आया था जो बड़ी रेड कैंडल थी, उसके बाद से फिर कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर। अभी इंटरनेट नहीं चल रहा है, शायद मैं दिखा सकता था, बट कोई नहीं। या ये समझ में आया कि नहीं, क्लियर है? ठीक है, अब मैं फिर से समझाता हूं। जैसे मार्केट में यहां पे ब्रेक हुआ, अब मार्केट में क्या क्रिएट होगा समझिए, शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, सेलिंग, ठीक है। शॉर्ट का मतलब जैसे जो सेलर्स आते हैं, तो यहां पे मैंने समझाया था कि माल खरीदने से पहले बेचा भी जा सकता है, क्योंकि जो भी ट्रेडिंग होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता है। कॉन्ट्रैक्ट में आप पहले खरीद के बाद में बेच भी सकते हो एंड बेच के बाद में खरीद भी सकते हो, तभी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। और तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेडिंग। जो खरीदा है बेचना है, जो बेचा है वो खरीदना है, बात खत्म। तो यहां पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट होता है, ठीक है। अब शॉर्ट कर करके नीचे 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 आ गया। अब समझिए, शॉर्ट पोजीशन तो क्रिएट हो चुका है, बट जो नीचे से बाय करके बैठे हैं वो लोग भी लॉन्ग अनवाइंडिंग करेंगे। भाई साहब प्रॉफिट उनका कम हो रहा है, जो प्रॉफिट मैक्सिमम था वो कम हो रहा है। आप मान लेते हैं आपने कोई पोजीशन बाय किया था एक 1200 रुपए में, वो चला गया 1400 रुपए में, और वो 1400 रुपए से घट के आ गया है 1300 रुपए में। तो आपको डर लगेगा कि भाई साहब जो प्रॉफिट है वो ना चला जाए, ऑलरेडी 50% प्रॉफिट जा चुका है, 30% प्रॉफिट जा चुका है, हम कहीं ना कहीं निकल जाए। आपके काटने की वजह से आप बेचने का ऑर्डर लगाओगे, वो भी नीचे ले जाएगा मार्केट को। तो जो फॉल आता है ना, तो मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है कि देखिएगा, जब फॉल आता है ना तो इंस्टेंट फॉल आता है। जब मार्केट उठता है तो धीरे 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 ये ऐसे ही मूव करता है। मार्केट जब मूव करता है ऊपर के लिए तो एक स्लो प्रोसेस होता है, खासकर निफ्टी और स्टॉक्स में। मैं कमोडिटीज की बातें नहीं कर रहा हूं, कमोडिटीज का डिफरेंट सिनेरियो है, बट यहां हम लोग बात करते हैं किसका, इंडियन मार्केट का। स्टॉक्स में और निफ्टी में आप फॉल अपराइज देखते हो धीरे धीरे, और जब फॉल आता है तो लंबी लंबी कैंडल, मेजर फॉल। आज देख लो आप मार्केट, एक ग्रीन कैंडल बनाया है मार्केट ने, एक ग्रीन कैंडल नहीं बनाया सुबह के 9:40 से, हाँ या ना। तो अब समझिए, शॉर्ट भी आ रहा है और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी आ रहा है, दोनों मिलकर नीचे ले जाएंगे, हाँ या ना। शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग में जो लॉन्ग किया है वो बेचेगा, जो पहले पोजीशन लिया हुआ है वो भी बेचेगा, और शॉर्ट में जिन्होंने पोजीशन, जिनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने बेचने का ऑर्डर लगाया है कि मार्केट और नीचे जाए, हाँ या ना। तो इन दोनों की वजह से मार्केट में एक सिनेरियो क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लड बाथ। ब्लड बाथ का मतलब होता है एकदम लाल 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 कर देगा। जैसे ये सिनेरियो कब क्रिएट होता है अपना, जैसे 4 जून को जब इंडियन मार्केट में रिजल्ट आया था, लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया था, तो मार्केट एक तरफा नीचे टूट रहा था। यूक्रेन रशिया वॉर हुआ था तब, कोरोना टाइम आया था तब, हाँ या ना। उस समय कोई खरीदने वाला नहीं था, सिर्फ कौन थे, बेचने वाले। या तो आपके पास है तो बेचोगे, या नहीं है तो भी बेचोगे। तो वो क्रिएट किया सिचुएशन ब्लड बाथ का। ब्लड बाथ का मतलब एकदम खूनी खून कर देना है। चार्ट पे लाल लाल दिखता है तो लगता है ना कि कितना नीचे आ रहा है। दैट क्रिएट अ सिचुएशन कि लॉन्ग अनवाइंडिंग भी आ रही है सर, और शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट हो रहा है। मतलब आपको पता हो जाना चाहिए कि भाई साहब देखो ये टूट गया है ना, तो यहां पर जो बायर्स हैं
उनका डरना लाजमी है कि वो डरेंगे कि भाई साहब अब निकलने का समय आ चुका है। तो आप निकल रहे हो, वैसे आपके जैसे 15,000 लोग होंगे जो सोचेंगे कि निकले, हाँ या ना। यहां से टूटना स्टार्ट हुआ, ठीक है, दोनों पोजीशन क्रिएट, अब नीचे 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 आ गया। अब नीचे कहीं ना कहीं मान लेते हैं सपोर्ट पे, नीचे ऐसे 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 नीचे आ गया, ठीक है। अब कहीं ना कहीं सपोर्ट है, ठीक है, कहीं ना कहीं पहले का, आज से 2 महीना 4 महीना 10 महीना पहले का ये क्या है, सपोर्ट है। तो इस पॉइंट पे जो शॉर्ट करने वाले हैं उनको लगेगा कि मार्केट में अब मुझे निकलना चाहिए। वो भी तो क्योंकि ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो रही है ना, हम लोग तो सीख रहे हैं शॉर्ट करना। शॉर्ट लॉन्ग टर्म में किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म का मतलब समझते हैं, जैसे स्टॉक खरीद के आपने लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया, क्या स्टॉक को लॉन्ग टर्म में बेच के रखा जा सकता है? नहीं, क्योंकि स्टॉक उठने के लिए बनाया गया है, स्टॉक कभी गिरने के लिए बनाया ही नहीं गया है। शॉर्ट तो बनाया गया है क्योंकि हम अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट कर सके, हेज कर सके। इसको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए तो बनाया ही नहीं गया है। तो शॉर्ट कहां होगा? ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। और कॉन्ट्रैक्ट की क्या होती है? एक्सपायरी। एक्सपायरी का मतलब है सर, आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई साहब ये 10 महीनों में आपको मैं इतना पैसा दो और ये मैं फॉर्च्यूनर आपको दूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सपायरी डेट है ना, 10 महीने, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स, मतलब ट्रेड इन डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट लेगा, कभी ना कभी सपोर्ट लेगा जिंदगी में। तो वो जो सपोर्ट है उस पोजीशन पे शॉर्ट वाले निकलेंगे, हाँ या ना। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, इसको लिखना है शॉर्ट कवरिंग। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये पोजीशन जो है शॉर्ट कवरिंग, वो प्रॉफिट बुकिंग पोजीशन होती है। प्रॉफिट बुकिंग कि अगर मान लेते हैं आपने कोई स्टॉक को 1200 में बेचा है और वो आ गया है 1180 पे, तो 20 रुपए का आपको प्रॉफिट है, हाँ या ना। तो ये 20 रुपए जो है ये आपको लग रहा है कि अब सपोर्ट पे आ चुका है, तो इस पॉइंट पे क्या करोगे आप? कवर करोगे, मतलब कि उस पोजीशन को बुक करोगे। आ रही है बात समझ में? प्योरली, ठीक है। अब आपके शॉर्ट कवरिंग में क्या करोगे? खरीदोगे या बेचोगे? बेचेंगे। एग्जैक्टली, शॉर्ट में तो बेच चुके थे, बट कवरिंग में क्या होगा? खरीदेंगे। शॉर्ट में हम बेच चुके थे और कवरिंग में क्या करेंगे? खरीदेंगे। दैट्स इट। ये समझ में आ रहा है? तो शॉर्ट कवरिंग में बाइंग का ऑर्डर लगेगा, तो इसका मतलब यहां से ऊपर जाएगा। अगर ये दोनों समझ लिए कि शॉर्ट कवरिंग क्या होती है और लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है, तो आप एक बड़ा ट्रेंड पकड़ सकते हो। बड़ा ट्रेंड का मतलब होता है निफ्टी में बड़ी मूव। आज सुबह से मैं बैठा हूं 9:40 30 से, मैंने होल्ड किया है पोजीशन, अभी तक होल्ड है। अब मेरी बात समझिए, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में आज क्या आनी थी, लॉन्ग किया, 2 दिन से उठ रहा है, तो ये जो मार्केट गिर रहा है, बिकॉज शॉर्ट पोजीशन तो क्रिएट हो ही रहे हैं, बिकॉज मार्केट जो है रेजिस्टेंस पे पहुंच गया 850 के आसपास, ठीक है, पहला। और दूसरा क्या कि जो लॉन्ग किए हैं वो भी निकलेंगे, प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे, उसको क्या कहते हैं? लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो दोनों सिचुएशन जब क्रिएट हो गया तो मार्केट क्या होता है? एक तरफा होता है। और ये हमारा डेटा आगे हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन चेन डेटा होता है, वो ना बता देता है कि आज क्या हो सकता है, कि आज मार्केट लॉन्ग अनवाइंडिंग है, शॉर्ट कवरिंग है, क्या कंडीशन है, वो लिखा हुआ आ जाएगा। ब्लड बाथ का मतलब है रेड कैंडल्स, मतलब कि क्या हो रहा है? शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग आ रही है। और अगर मार्केट में ऊपर जा रहा है, जैसे कल गया, परसों गया, 3 दिन कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर गया ना, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्या? बुल रन, हाँ या ना। तो बुल रन के कंडीशन में क्या आती है? शॉर्ट कवरिंग। अब यहां पे सपोर्ट पे आ गया, मान लेते हैं आज ही चला जाए निफ्टी 25,500 पे, 25,500 एक इंस्टेंट बहुत बड़ा सपोर्ट है मार्केट के लिए, है कि नहीं? 25,500 सपोर्ट है ना। हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूसली 25,500 पे 3 महीने से सपोर्ट दे रहा है। एक सपोर्ट है 25,500 और नीचे सपोर्ट है कौन सा? 25,000। यही दोनों तो मेन सपोर्ट है, ठीक है, मान लेते हैं। अब 25,500 पे आ गया, अब यहां पे सेलर्स को लगेगा कि अब मुझे निकल जाना चाहिए, बिकॉज मार्केट इज ट्रेडिंग एट व्हाट? सपोर्ट। अब उनका डोमिनेशन
तब दिखा जाएगा जब 25,000 को भी 25,500 को भी लगे कि इनको तोड़ना है, तो वहां पर और क्या करेंगे, और पैसा लगाएंगे, और पैसा बना लगा के क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे और नीचे ले जा सकते हैं। तो वो सिनेरियो अलग है, उसको हम लोग अलग रखते हैं। अभी के लिए क्या किए कि शॉर्ट पोजीशन यहां से खत्म होगा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। और जो शॉर्ट कवरिंग करते हैं ना, वही लोग क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं। तो यहां पे शॉर्ट कवरिंग प्लस कौन सा पोजीशन क्रिएट होगा, लॉन्ग। ये दोनों मिलके क्या क्रिएट करता है, बुल रन। तो देखो मार्केट में ना जो आदमी ट्रेड कर रहा होता है ना, उसको ये बिल्कुल अभी समझ नहीं होता है, पहचान नहीं होता है जो बेसिक, मतलब आजकल के जो ट्रेडर्स होते हैं, कि लॉन्ग अनवाइंडिंग से भी बहुत बड़ा मूवमेंट आता है और शॉर्ट कवरिंग से भी बहुत बड़ा एक मूव आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कॉन्ट्रैक्ट की राइटिंग ऑलरेडी, समझना ध्यान से, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग होता है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट की राइटिंग हो चुकी है, समझना कि 5 लाख माल किसी का बेच चुका है, समझना, ठीक है। तो एक तो है अपने पास कि वो सेटलमेंट करेंगे जब एक्सपायर हो जाएगा, तब सेटलमेंट से पहले उनको अगर लगे कि निकलना है तो निकलेंगे भी ना, हाँ या ना। तो अगर कोई चीज बेच रखा है तो उसको खरीदा जाएगा, और कोई चीज खरीद रखा है तो उसको बेचा जाएगा। तो एक्सपायरी से पहले, जैसे मान लेते हैं आज इस मंथ का एक्सपायरी कब है, इस मंथ का एक्सपायरी 28 को है, 24 को है, 24 को है ना। तो 24 तारीख से पहले आनी है क्या, अभी नीचे गया ना आज, तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 24 तारीख का एक्सपायरी है, अब मार्केट में महीने भर मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। अब अगर मार्केट ऊपर गया है तो किसी ने बायर ने खरीद के ऊपर ले गया, तो आज ना कल सेटलमेंट से पहले वो पोजीशन को, कुछ ना कुछ पोजीशन को निकालेंगे, उसी निकालने की वजह से मूवमेंट आता है। इसीलिए एक्सपायरी से पहले, मंथली कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी से पहले मार्केट में एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। जरूरी नहीं है कि एक्सपायरी के दिन मिलेगा, बट एक्सपायरी से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ये मूव देखने को हमेशा मिलता है, जो पोजीशन कटने के होते हैं मूव। तो अभी महीना भर चढ़ा तो मेरा ऑलरेडी एक मतलब ये था, मार्केट में मोटिव था कि मार्केट कभी भी 2 से 3 दिन में फॉल आ सकता है। फॉल आ सकता है क्यों? बिकॉज एक्सपायरी से पहले उनको तो निकलना है ना। अब वो क्रिएट करेंगे पोजीशन किसके लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए। अब नेक्स्ट मंथ कब करते हैं, कहां करते हैं, कौन से लेवल पे जाके करते हैं, दैट हैज टू बी, हमें डेटा पे दिखना चाहिए। वो आ रही है बात समझ में? देखो जो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है उसको तो ये सब चीजें समझ में आ रही होगी, फ्यूचर ट्रेडिंग करता है और नहीं समझ में आ रही है तो इस चीज को ना याद रखो आप। ये जो बुल रन और ब्लड बात कह रहा हूं, ये चीजें आगे आएंगी कॉन्ट्रैक्ट की जब मैं बातें करूंगा। समझ में आ रहा है हाँ या ना? इस चीज को लेकर कहीं भी कंफ्यूजन? ठीक ठीक है। तो कैसे सपोर्ट लेता है, कैसे रेजिस्टेंस लेता है, ये सब चीजें समझ में आ रही है। अब फिर से मैं एक चीज पे आता हूं, ठीक है। ओके ठीक है, मान लेते हैं 4 घंटे का, हम 4 घंटे नहीं, आपको 4 घंटे नहीं देता हूं मैं। सबसे पहले मान लेते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ठीक है। 30 मिनट का क्या टाइम फ्रेम पे हम चार्ट को देख रहे हैं। अब चार्ट जो चल रहा है वो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे करके फिर नीचे जाके सपोर्ट लिया 50% के आसपास, फिर यहां से ऊपर, ठीक है। अब ये सिंगल चार्ट है। अब मुझे आगे क्या करना है ये सोचना है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां से मार्केट का क्या लगता है, मूव किधर है? वो अपर का ही है, सिंपल सी बात है। बट इसमें कौन से पॉइंट पे मेरे लिए बाइंग थी ये समझना बहुत बड़ी बात होती है ना। अब देखो मार्केट तो एक तरफा दिख रहा है, तब ठीक है। मार्केट मान लेते हैं ऐसे 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 आया, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे। अब यहाँ पे ये जो मूव है, इसमें कहां पे हमें कैप्चर करना है मूव, ये भी हमारे लिए एक चैलेंजिंग बात है। अब हमने लिया सर कि यहां से दिख रहा है उठते हुए, क्योंकि मुझे पता है सर कि 50% का सपोर्ट है। मैं एज ए टीचर बहुत पोलाइटली बोल के निकल सकता हूँ 3 दिन बाद कि देखो 50% पे आया था, यहां से उठ गया। आप कैसे कंफ्यूज होंगे भाई साहब? जो ट्रेड करता है ना उसको समझ में आता है कि गड़बड़ी क्या हो रही है। अब आप बाय करोगे यहां पे और मार्केट आ गया 1 दिन बाद ऐसे करके नीचे, तो आप तो डर लगेगा ना, आप तो फंस गए। अब आप निकलोगे और फिर ऊपर चला जाएगा।
ये नॉर्मल चीजें हैं जो एज अ ट्रेडर के साथ होता है, हाँ या ना। अब मैं इस टाइम फ्रेम को देख रहा हूं 30 मिनट्स पे, मेरी बात समझ में आ रही है? अब समझने की कोशिश करना है कि मेरे लिए इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कब बन रही थी, ठीक है। अब ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, अब इसको चेंज करना है 5 मिनट में। ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो मैंने फर्स्ट डे समझाया था। आई होप कि आज ये क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको लैपटॉप लेके बैठना होगा, फोन नहीं समझ में आएगा फोन पे, ठीक है। फोन पे ये चीजें नहीं समझ में आती, आपको एक लैपटॉप या फिर अगर फोन पे देखना है तो ठीक है, आपका मतलब दिमाग में होना चाहिए कि 30 मिनट्स पे क्या हुआ है तो 5 मिनट में हम क्या देख रहे हैं। क्लियर है? अब कैसे होता है समझिए, हम जो सीख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या, MTF एनालिसिस। MTF का मतलब होता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है। इसको हम एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज MTF? मल्टी टाइम फ्रेम। मल्टी टाइम फ्रेम समझने की बहुत जरूरत है कि हमें सही जगह पे एंट्री मिले और सही जगह पे एग्जिट मिले। अगर स्टॉप लॉस भी हो तो कोई बात नहीं, होने दो, बट मुझे पता है कि अगर मुझे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आता है तो मैं इसमें हार नहीं सकता। जो ट्रेड करते हैं उनका नॉर्मल सा कंफ्यूजन है कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है, मार्केट 30 मिनट्स पे क्या दिख रहा है, अप ट्रेंड, बट अगर इसको आप 5 मिनट पे देखोगे तो लगेगा डाउन ट्रेंड है, 1 डे पे देखोगे तो लगेगा अप ट्रेंड है, 15 मिनट्स पे देखोगे तो लगेगा डाउन ट्रेंड। तो आप समझ नहीं पाते हो कि आखिर इसका ट्रेंड क्या है, हम कौन से ट्रेंड के बिहाफ पे ट्रेड करें। क्या ये मेरी बातें जेन्युइन है, हाँ या ना? अब मैं कहता हूं कि ट्रस्ट ऑन बिगर टाइम फ्रेम। बिगर टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा, देखो एक तो आपको देखना है 1 डे पे, बट 1 डे पे मैं सिखाने का मेरा भी कोई सेंस नहीं है, मुझे पता है कि आप यूज नहीं कर पाओगे। 1 डे पे कैसे ट्रेड करना होता है इसका डिस्कशन करेंगे हम लोग इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद, कि कम से कम एक कॉन्सेप्ट तो बने कि देखना कैसे होता है। अभी तो यही नहीं पता कि हमें देखना कैसे, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज कैसे करते हैं, उसके लिए एक टाइम फ्रेम आप फिक्स कर लो। आइदर यू कैन टेक 1 आवर, आई डोंट हैव एनी इश्यूज, आइदर यू कैन टेक 1 आवर और 30 मिनट्स, ठीक है। 1 घंटे का एक कैंडल भी ले लो या आधे घंटे का एक कैंडल ले लो, टाइम फ्रेम कौन सा यूज आपको अच्छा कौन सा लगता है वो आपके ऊपर है, ठीक है। कैसे काम करना होता है ये मैं समझा रहा हूं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मान लेते हैं ये एक हायर लो बनाया, ये एक हायर हाई बनाया, बट इसी ट्रेंड को अगर हम 5 मिनट में देखेंगे ना सर, तो क्या मार्केट ऐसे जाते हुए दिखेगा? नहीं, ये दिखेगा ऐसे 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 ऐसे, क्या इसी तरीके से दिखेगा ये, हाँ या ना? ठीक है। अब दूसरा, जब मार्केट वहां से रिवर्स आता है, ठीक है, 5 मिनट पे, ठीक है, मार्केट रिवर्स आया, फिर क्या हुआ, ऐसे 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 50% में मान लेते हैं आ गया। नाउ व्हाट, नाउ क्या? अब समझने की जरूरत है अपने को कि जब मार्केट आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे इस तरीके से नीचे आया है, ठीक है, तो यहां पर कैसे आया होगा। यहां पे मान लेते हैं 3 कैंडल है या 4 कैंडल है, ठीक है, 4 कैंडल होगी, यहां पर 10-15 कैंडल होंगे 5 मिनट पे, ठीक है। अब 4 कैंडल है तो उसका स्ट्रक्चर मैं समझाने की कोशिश करता हूं, स्ट्रक्चर कैसे होगा, ठीक है। एक रेड कैंडल ऐसे है, एक रेड कैंडल ऐसे होगा, फिर एक ग्रीन कैंडल ऐसे होगा, ठीक है, फिर आ गया यहाँ पे एक रेड कैंडल, ठीक है। समझिए, क्या यहां पर इस चारों, ये खासकर ये 3 कैंडल स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है। अब कैंडल स्टिक पैटर्न्स नहीं समझ रहे हैं हम, मैं ये नहीं बोलूंगा ये इनगल्फिंग है, ये मारोबोजू है, ये हैमर है, इन सबको बोलने का कोई सेंस नहीं है जब तक वो काम कैसे करता है ये नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि ये टॉप था, हायर हाई, हाँ या ना? मार्केट नीचे से आया ना ऑब्वियसली, इस तरीके से ऐसे, ठीक है, और ये 1 गो दिख रहा है, एक बारी में 4 कैंडल आया, 4 अगर आधे घंटे में या 4 घंटे में देखते हो तो इसी तरीके से कैंडल्स दिखती है ना। आपको समझ नहीं आता है कि सर ट्रेड कैसे करना है, ठीक है, मैं समझाता हूं यहाँ पे। ओके, ठीक है, देखो अब यहाँ पे 50% था और 50% अपने फिबोनाची लेवल पे रिट्रेस कर चुका है। अब यहाँ पे बाय करोगे सर तो एक आध कैंडल दे देगा नीचे के लिए, आपको डरा देगा। मैं कहता हूं कि आपकी एंट्री एंड एग्जिट प्रॉपर होनी चाहिए, पेशेंस नहीं होगा, समझ सकता हूँ इस चीज को कि पेशेंटली सर ने बोला है कि ये जब तक कंडीशन नहीं होते, वो कंडीशन आता ही नहीं, वो कंडीशन आता है तो या तो हम सोए रहते हैं या तो हम गाड़ी चलाते रहते हैं। वो कंडीशन देखने के लिए आपको अटेंटिव होना होगा कि कब आ सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। लिमिट ऑर्डर के अपने आप अगर इस प्राइस पे कोई स्टॉक आ जाता है तो अपने आप वो चीज खरीदा जाए, ये भी कर सकते हो। उसको हम लोग वो क्या बोलते हैं, लिमिट ऑर्डर, एसएल लिमिट बोलते हैं।
ऊपर की तरफ। मान लेते हैं ये नीचे आया, ठीक है, तो 5 मिनट पे ऐसे आ रहा होगा, 5 मिनट पे ऐसे 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 आ रहा होगा, हाँ या ना सर? ठीक है, यही वाली चीज, बहुत सारी कैंडल्स होंगी इसमें, अगर 4 कैंडल आई है आधे घंटे पे, 1 घंटे पे, तो अब इस पॉइंट पे मैं आपको समझा रहा हूं कि स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैसे होता है। देखिए, ये एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है, हाँ या ना? हमेशा ध्यान रखिए, कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज करना, कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज करना, वो भी एक तरह से स्ट्रक्चर का ब्रेक है, ठीक है। कैंडल के नीचे अगर इसने ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया है तो ये कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं, कैंडल के ने स्ट्रक्चर को तोड़ा है, ठीक है। फिर इस कैंडल का ना हाई टूटा ना लो टूटा, कैंडल उसके बीच में है। फिर तीसरे कैंडल ने, चौथे लास्ट, सबसे ज्यादा लास्ट कैंडल है, उसने फिर यहां पर ब्रेक कर दिया, हाँ या ना? तो आप समझिए कि इस कैंडल ने अगर ब्रेक किया है और इस कैंडल का हाई अभी तक ब्रेकआउट नहीं है, तो आपके लिए जो रेजिस्टेंस है ना, वो ये लेवल है, हाँ या ना? 30 मिनट्स पे जो हायर लो हो गया, ऐसे 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 जा रहा है, तो ये जो लोअर हाई हो गया, आपको मिल गया स्ट्रक्चर के टॉप पे, ये ग्रीन कैंडल पे लोअर हाई है और ये क्या है, लोअर लो। ये कितने पे मिला मुझे, 30 मिनट्स पे, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? इसको प्रैक्टिस करना होगा, ऑब्वियसली एक क्लास में नहीं, इसको और प्रैक्टिस करेंगे, मैं लाइव करके दिखाऊंगा तब समझ में आएगा ये। 30 मिनट्स पे, अब मार्केट 5 मिनट पे नीचे आ रहा है, तो 5 मिनट पे ना एक मैसिव सा ग्रीन कैंडल बना है ना, तो इस तरीके से एक मैसिव सा यहां आएगा, ठीक है। अब 5 मिनट पे तो छोटा सा लेवल ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, बट कौन सा इंपॉर्टेंट है लेवल, वो बताता है यहां स्ट्रक्चर 30 मिनट में। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। अब यहां पे एंट्री कर सकते हो, बट इसमें भी एंट्री करना होगा कौन से टाइम, जब मार्केट स्ट्रक्चर पे आया ऐसे टूटते हुए, तो आपको पता है कि रीसेंट लोअर हाई ये है, तो जब तक मार्केट 5 मिनट पे, पता है सपोर्ट 50% का, जब तक मार्केट नीचे से आके इसको तोड़ता नहीं है, तो तब तक मुझे बाइंग करने का कोई अधिकार नहीं है, सबसे पहले। अब बहुत लोग क्या सोचते हैं, भाई साहब सर ने बताया है कि ये 50% का लेवल सपोर्ट है, अब इतना ऊपर बाय करने से पहले बेटर है कि हम यहीं बाय कर लेते हैं। माइंड में ये आती है ना चीजें, वहीं आप फंसोगे। एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन तो तोड़ेगा, हाँ या ना? अब तोड़ेगा तो एसएल कहां दोगे आप, एसएल तो दोगे जाके 50 पॉइंट नीचे। जब तक कंडीशन क्रिएट नहीं होती है, और अगर करते भी हो तो नो डाउट ठीक है, आपको एसएल कहां देना है उसके लिए आप प्रिसाइज रहो कि ये लेवल टूट गया तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। अब मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, इट मींस ऑटोमेटिकली कि अब जाके ये सपोर्ट क्या हुआ है, स्ट्रॉन्ग। अब ऊपर का लेवल तो ये था, हाँ या ना? ये लास्ट रुकावट वाला लेवल है जहां पे ये रुकेगा। अगर इसको ब्रेक किया तो सिंपली आप इसके नीचे एसएल लगा के, एकदम कॉस्ट के नीचे एसएल लगा के, हाँ कॉस्ट के नीचे एसएल लगा के आप आराम से बैठ सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप इसको आधे घंटे पे रखते हो तो इसको 5 मिनट पे रखो, अगर आप इसको 4 घंटे पे रखते हो, बड़े टाइम फ्रेम को अगर ये देख रहे हो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो इट मींस यू कैन यूज इट ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम ऑल्सो। मेरी बात समझ में आ रही है? 5 मिनट पे तो बहुत छोटा छोटा ट्रेड मिल सकता है, हाँ या ना? अब अपने को ट्रेड करना है लंबा, जहां पे अपने को स्टॉक्स में आज पैसा डाले और 10 दिन बाद मुझे निकालना है, तो 10 दिन 15 दिन में 2%, 4%, 10% देता है, उसके लिए हम 5 मिनट पे थोड़ी ट्रेड करेंगे, हाँ या ना? उसके लिए हमें बाइंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इस टाइम फ्रेम को बड़ा करेंगे और इस टाइम फ्रेम को इससे छोटा करेंगे। अब आप इससे छोटा का मतलब है 4 घंटे का, 4 घंटे का 1/4 का मतलब 30 मिनट, 30 मिनट्स का आपको 1/4 लेना है, 1/5 लेना है, 1/6, इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है। 1 मिनट आप कहोगे तो फिर वो एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं है, आप क्या हो, स्कैल्पर हो। और स्कैल्पिंग में बिल्कुल भी ना सिखाता हूं और ना जस्टिफाई करता हूं कि आप करो। स्कैल्पिंग का मतलब हम 1 लाख रुपए डाले और 1000 रुपए लेके निकले, अरे भाई साहब 1000 रुपए करके आप 10,000 कर लोगे 10 ट्रेड में, एक ट्रेड फंसोगे आपका वो 1 लाख रुपए लेके चला जाएगा। ये बात समझ में आई ना? तो
मार्केट में ना कोई शॉर्टकट नहीं है, सीधा सीधा रास्ता है। अगर आप चल सकते हो तो ठीक है, बट यहां पर आप ये सोचोगे कि आज काश हम 50 रुपए का प्रीमियम ले लिए और वो 500 रुपए चला गया, गैप अप हो गया, तो एक ना एक दिन आदमी मरता है उस कंडीशन में। चीजें समझ में आ रही है? अब समझ में आ रही है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे काम करता है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे ना आपको ये चीजें दिखेगी नहीं, मुझे दिख जाती है, क्योंकि मैं हर एक कैंडल पे नोटिस करता हूं कि कैंडल का स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहना चाह रहा है। बट बड़े टाइम फ्रेम पे आप नहीं समझते हो, आपको लगता है नीचे आया, बट इस नीचे में एक जो ग्रीन कैंडल दिखा ना, उसमें मुझे समझ में आ गया कि इस स्ट्रक्चर का हाई यहां पर है, मतलब कि सेलर्स यहां है, हाँ या ना? बाइंग एक ट्राई किया गया ना, ठीक है, तो बाइंग यहां पे रोका गया, मतलब इस लेवल को इंपॉर्टेंस दिया गया सेलर्स के द्वारा। अब यही लेवल टूटेगा तो जो सेलर्स जो शॉर्ट टर्म में नीचे लेके आए हैं फिर से खरीदारी चालू कर देंगे, हाँ या ना? तो एक तो आपको कंफर्मेशन मिलता है नीचे की तरफ कि 5 मिनट पे या 15 मिनट पे जो भी टाइम फ्रेम है, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे अगर इसका हाई ब्रेकआउट होता है तो मार्केट एक सॉलिड मूवमेंट दे सकता है ऊपर के लिए। बट ये भूलना नहीं है कि अगर एक बार यहां रोका गया है तो दूसरी बार भी रोके जा सकती है इस चीज को। आप तो कहोगे सर आपने कहा था कि इस पॉइंट पे बाइंग बनती है, बाइंग किया और हल्का सा प्रॉफिट दिखाया बट फिर से नीचे आ गया। यू हैव टू बी श्योर कि मार्केट अगर यहां से ऊपर गया है तो ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, यहां से जिधर निकलेगा मार्केट उधर का मार्केट मूव दे देगा। अगर ये तोड़ा भी नीचे से आके ऐसे, मार्केट कंटिन्यूअसली फिर शॉर्ट का मूव हो गया, हाँ या ना? मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है देन मार्केट कैन शो द मार्केट गुड अप मूव। यस और नो? क्लियर है? तो अब जो पहले क्लासेस लिया था, धीरे 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 चीजों को लेकर क्लियरिटी आ रही है, हाँ या ना? आज समझ में आया आपको लॉन्ग कवरिंग, शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट एंड लॉन्ग, चारों चीजें समझ में आई क्या काम करता है। कब मार्केट में ब्लड बाथ मतलब एक तरफा मूव, ठीक है, एक तरफा मूव कब आ सकता है? जब मार्केट में कोई पोजीशन कटे या पोजीशन बने, दोनों एक साथ हो रहा है तो मार्केट ऑब्वियसली बात है कि एक वन साइडेड मूव देगा, जो वन साइडेड आज है। मार्केट में आज वन साइडेड मूव है, कल था, हाँ या ना? अब देखो मार्केट में ना बाइंग होती है ना, तो जरूरी नहीं है कि देखो यहां से मार्केट में डिमांड आया, ये तो फिक्स्ड है कि मार्केट में यहां से एक बाइंग आई है, बट ये धीरे 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 जाके तो एक हर एक इंस्टेंट पे बाइंग आई है। जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे ना, आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं मैं आपको। देखो छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे कि आधे घंटे पे है या 4 घंटे पे, तो आधे घंटे पे कैसे बाइंग आ रही है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे 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 ही बाइंग आती है ना, हाँ या ना? तो हर एक इंस्टेंट पे उनका पैसा लग रहा है, यहां लग रहा है, यहां लग रहा है, यहां लग रहा है, यहां लग रहा है, तो हर एक हायर लो पे ही तो सपोर्ट लेगा वो, हाँ या ना? और आपने ये चीज देखा होगा, जो मार्केट हायर लो हायर लो हायर लो बनाता है तो किस लेवल से प्रोटेक्ट करता है उसको। अब जो मैं बातें कर रहा था अभी जस्ट पहले, इसके कौन सा बातें किया था, ये कौन सा 10%, 10% टाइम, 10% टाइम क्या होता है? मान लेते हैं नॉइज बता रहा था, ट्रैप, इसके बारे में आज डिस्कस नहीं करेंगे, आपका दिमाग इतना बेयर नहीं कर पाएगा एक दिनों में। इसको कैसे देखना होता है, देखो 90% तो आपको समझ में आ चुका है कि मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, बट बहुत सारे टाइम आपकी किस्मत खराब होगी, ठीक है? यहाँ आगे हम लोग, ठीक है, 90% टाइम नॉइज क्या क्रिएट करता है, मान लेते हैं ये हायर लो है, ठीक है, अब इसको तोड़ा, ठीक है, इसको तोड़ के मार्केट नीचे आ गया, ठीक है, अब तो लगेगा कि भाई 50% या 61% मार्केट जब तोड़ के नीचे ट्रेड कर रहा है तो मार्केट एक नीचे का मूव दे सकता है, एकदम सिंपल है शॉर्ट, बट नीचे ना जाके मार्केट बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना देता है, हाँ या ना? अब इस कैंडल को कैसे ट्रेड किया जाता है, ये ट्रैप कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको समझने के लिए आपको वक्त चाहिए, ठीक है? नॉलेज इंफॉर्मेशन तो काम करेगी बाद में, आपको वक्त चाहिए। जो मैंने आज बताया, जो मैंने आज पढ़ाया, उसके बेसिस पे जाके आप बस आधे घंटे देख लो, क्लियर है? आज यहीं तक रखते हैं, इससे ज्यादा मैं आपको कंफ्यूज कर दूंगा। अगर समझ में आया है तो इसको रखिए और प्रैक्टिस कीजिए इस पे, क्लियर है? इससे आगे मैं बताऊंगा तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मतलब वो हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा।
कि आपको समझ में नहीं आएगा, ट्रैप आज क्रिएट बताऊंगा तो इस पर प्रैक्टिस चाहिए। समझ में आया क्लास? और मतलब कितने लोग देख रहे हैं ये चीजें, ट्रेड मिल रही है कि नहीं इस पे जो मैंने बताया है, जिस बेसिस पे मिलती है? गोल्ड में तो मैं श्योर हूँ, गोल्ड और सिल्वर में देखिए एसएल देना आता है ना, एसएल क्या होल्ड है? हाँ तो गोल्ड ठीक है, गोल्ड देखिए कोई दिक्कत नहीं, गोल्ड देखिए कोई दिक्कत नहीं है, गोल्ड में अगर ट्रेड करते हैं तो ठीक है, और उसमें ये काम करेगा। बट वही है कि आप एसएल देना नहीं सीखेगा तो जो अकाउंट है वो लिक्विडेट कर देगा। कोई बात नहीं, पकड़ दीजिए ना, एक एसएल पकड़ेगा, 2 एसएल पकड़ेगा, कितना एसएल पकड़ लेगा। जो मैंने समझाया ना, सिस्टम के हिसाब से कीजिएगा ना, तो एसएल अगर 10 एसएल भी लग गया ना तो डरने वाली बात नहीं। जो 11वां ट्रेड होगा ना वो चलेगा तो बहुत तगड़ा देगा। और अभी नेट मेरा काम नहीं कर रहा है, मैं बता देता हूँ आपको, टाइमिंग एंड डेट में बता सकता हूँ। मेरे को ट्रेड मिला था एक शॉर्ट का, किसमें? गोल्ड में, XAUUSD में, XAUSD में, हाँ XAG नहीं XAU। मंडे को, सोमवार था ना, सोमवार था, हाँ सोमवार को शाम के 4:30 पे, ठीक है, 4:30 बजे के अराउंड था, 3:30 से 4:30 बजे मार्केट क्या किया, ऐसे बनाया, मार्केट एक सपोर्ट था उसको तोड़ के नीचे ऐसे बनाया, ठीक है, नीचे आया। अब इस पॉइंट पे ही यहाँ से ट्रेड मिला था, ठीक है, ऊपर गया, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद ये लेवल था 5009 का, जब भी याद है क्योंकि मैंने ट्रेड किया है, और वो गया है कहाँ तक, होल्ड किया मैंने 0.05 होल्ड किया था, 4860 तक गया। आप देख लीजिए कि ये पॉसिबल है पकड़ना, 5009 से 4860। और परसों के दिन नहीं, कल के दिन शायद सुबह 4 बजे के आसपास मार्केट गिरा था। कल चल रहा था ना, कल से पहले देखिए क्या 0.05 बहुत होता है, 0.05। अब 5009 से 4860 पकड़ लीजिएगा। ऑब्वियसली मैंने इतना नहीं पकड़ा, इतना हिम्मत नहीं होता है, ठीक है, बट हाँ मैं कह रहा हूँ कि इतना तक गया, मैंने देखा। अब बात वापस उठा लिया नीचे लिक्विडिटी लेके, आई थिंक 4824 के आसपास, बट इतना मेरा एस्टिमेशन था कि 60 तक जाना चाहिए, 60-65 तक। हाँ ठीक है, वहाँ तो सर 10 पॉइंट भी पकड़ लीजिए तो या तो जिंदगी आबाद कर देगी या बर्बाद कर देगी। चलिए ठीक है, एक बार देखिएगा, मैंने कहा ना मंडे को शाम में 4 बजे का आसपास, इस प्रीवियस मंडे का आप टाइम देखिएगा, यही जो पढ़ा रहा हूं ना इसी बेसिस पे एकदम परफेक्ट ट्रेड मिला। हाँ, और देखिए ऐसे लगता है तो लगा दीजिए ना, क्या दिक्कत है, 5 मिनट पे अगर ऐसे लग रहा है तो दे देते हैं, 10 एसएल दे देंगे, एक ना एक तो ट्रेड चलेगा। मेरा बिटकॉइन में ट्रेड मिला, मैंने किया नहीं उसमें, मेरे को दिख रहा था। गोल्ड में ट्रेड है, सिल्वर, थोड़ा सा सिल्वर से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, सिल्वर से डिस्टेंस मेंटेन। सिल्वर अगर हाथ लगाएगा तो वो तो कुछ नहीं समझता है, कुछ नहीं सीखेगा, वो आपका खा के ही जाएगा, एसएल खाए मतलब बर्बाद करके ही रखेगा वो सिल्वर, क्योंकि बहुत क्वांटिटी उसकी बहुत बड़ी है, लॉट साइज 0.01 भी मेरे लिए आफत हो जाता है वो, और वो 15 ट्रेड मैंने लगाया है, साला 15 एसएल लगता है उसमें। सिल्वर नहीं देता है पैसा। अब सिल्वर में किसी किस्मत किसी दिन चला तो वो ऐसा चलता है कि उसके जैसा पैसा फिर कोई दे नहीं सकता है सिल्वर का ट्रेड। बट ठीक है, ओवरऑल आई होप सो कि देखो, इसमें किसी को फोटोज लेना है तो आप लोग ले लो, हाँ एक बार में ले लीजिए, हो सकता है कि नोट्स बताने के काम आए। नोट तो आप लोगे ना? हाँ मैं दूंगा, टेक्निकल नोट्स दूंगा, पहले आप प्रैक्टिस तो करो। हाँ फंडामेंटल्स पे मैं आज भेज दूंगा आपको, ग्रुप में ऐड हूँ, 2-3 दिन से मैं आ नहीं रहा था एक्चुअली। अरे नहीं, टेंशन में था, 17 तारीख का डेट था, आज 19 हो गया कुछ नहीं, नेगेटिव है, सब नेगेटिव है, फंडामेंटल वगैरह कोई नहीं, फंडामेंटल टेक्निकल सब वीक हो गया है। हाँ वो भूल गए, खत्म है वो कहानी। अब पहले तो था कि एकदम कंफर्म है, अब जब 17 आया तो अब डेट मांग रहे हैं, डेट एक्सटेंशन मांग रहे हैं।